Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have studying the chapter crop production and our today's topic is harvesting of crops. So let's start. Once the crop has reached maturity, it now need to be harvested. यानी कि एक बार जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो उसे ज़रूरत होती है अब हमें काटने की. सो हार्वेस्टिंग इज द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मेच्योर्ड क्रॉप. यानी कि हार्वेस्टिंग क्या होता है कि आपकी फसल को काटना और उसको इकट्ठा करना ही हार्वेस्टिंग होता है. ठीक है. The term harvesting also generally includes the immediate post-harvest practices such as thrashing and winnowing. यानी कि thrashing और winnowing जो आपकी harvest practices हैं ये भी आपकी ये वो practices हैं जो आपकी अब खेती के कटने के बाद यूज़ में होती हैं, यूज़ में आती हैं, है ना. ये भी आप हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप में ही इंक्लूड करते हो. ठीक है. ये कुछ जनरली ट्रिक मेथड्स कह लो आप वो हैं. So let us look at both these processes. First is threshing. So what is threshing? The process of separating the grains from their shafts और पॉड्स इज थ्रेशिंग. यानी कि लाइक गेहूं की फसल है. ठीक है. आप गेहूं की फसल कर रहे हो तो जब आप उसमें से दाना अलग करते हो, ठीक है, और बाकी जो उसका भूसा वगैरह होता है आप उसे अलग करते हो. ठीक है. तो ये एक प्रोसेस है जिसे आप थ्रेशिंग कहोगे, जहाँ पे आपने दोनों को ग्रेन्स को और शैफ को या पॉड्स को अलग किया, सेपरेट किया. तो दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. ओके. Next is winnowing. Now what is winnowing? After threshing we must separate the grains from the chaff. Winnowing is the process of separating the grains. आपने अभी क्या किया, आपने सिर्फ अभी जो grains हैं और जो chaff है उसे अलग किया था अपनी previous उसमें, that is threshing. एंड आपने विनोइंग में क्या करना है, ग्रेन्स को इसमें से अलग कर देना है. ओके. तो जब आपकी थ्रेशिंग हो गई, विनोइंग हो गई, अब आपको आपके प्रॉपर ग्रेन मिल गए. अब आपको इसकी स्टोरेज करनी होगी. अब आपकी स्टोरेज कैसे करोगे? स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. द फूड ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय हार्वेस्टिंग the crop are dried in the sunshine before storing to reduce their moisture content. यानी कि जब आप किसी भी फसल को स्टोर कर रहे हो, उसको आप स्टोर कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि आपने जो फसल काटी है, जो विनोइंग और थ्रेशिंग के बाद आपकी फसल निकल के आई है, जो ग्रेन्स आपके निकल के आए हैं, आपको उनको धूप में सुखाना है. अपनी फसल को धूप में अच्छे से सुखाना है जिससे कि उसका जो मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो ख़त्म हो जाए. इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्पॉइलेज. जो उनको खराब होने से उन्हें बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द हायर मॉइस्चर कंटेंट इन फूड ग्रेन्स प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑफ माउल्ड्स ऑन द स्टोर्ड. यानी कि अगर उसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो ये जो हाई मॉइस्चर कंटेंट है ये क्या करेगा, ये आपके ग्रेन्स की ग्रोथ में रुकावट लाएगा. उसमें फंगस पड़ जाएंगे, यानी कि फफूंद पड़ सकती है. उसके अंदर आपकी जो भी बैक्टीरिया वगैरह कीड़े मकोड़े हैं वो पड़ सकते हैं जो आपके स्टोर्ड फूड को ख़राब कर सकते हैं, है ना. अगर उसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा तो भले ही आपने फूड कितने भी अच्छी तरीके से स्टोर किया है, उसके अंदर आपकी इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, फंगस आ जाएगा, फंगी आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन. अब आपको अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ानी है. आपने फसल काटी, ठीक है, पर मे बी उस पर अच्छी फसल नहीं हुई. अब आप चाह रहे हो कि आपकी फसल और अच्छी होनी चाहिए, है ना. आपके जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए. तो उसके लिए आप क्या करोगे? इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर फार्मिंग प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज प्रॉफिट, यू मस्ट नो वेयर टू स्टार्ट. यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फार्मिंग प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सको, अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको इंक्रीज कर सको, तो आपको कहाँ से शुरू करना है? आपको शुरू करना है यहाँ से, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट. यानी कि आपको पानी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना है. कैसे? यूजिंग ऑफ ड्रॉप बाय ड्रॉप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यू कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड अप टू 50%. यानी कि अगर आप मॉडर्न मैथड ऑफ इरिगेशन यूज़ करोगे तो आप अपनी फसल की 50% तक उसकी उपज को कह सकते हैं या फिर फ़ायदे को इंक्रीज कर सकते हो. इसमें आप ड्रिप बाय ड्रॉप या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ कर सकते हो. सेकेंड इज वेराइटीज़ सेलेक्शन. Improved heat-tolerant varieties allow the plant to maintain yields at the higher temperature. Heat-tolerant varieties could increase crop yield up to 23%. यानी कि आपको क्या करना है, आप जो प्लांट की वैरायटी उगा रहे हो, जो भी
है ना, आपको उसकी हीट टॉलरेंट को इम्प्रूव करना है कि वो कितनी ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे वो रह सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब प्लांट्स को बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है तो क्या होता है, या तो वो सूख जाते हैं या फिर वो कुछ पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को सिलेक्शन करना है कि आप किस टाइम में मतलब किस वेदर में, किस सीजन में कौन सी वेराइटी ऑफ क्रॉप को आपको उगाना है जिससे कि वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। इससे क्या होगा कि आप अप टू 23% तक मुनाफा कर सकते हो, ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। थर्ड इज कंजर्वेशन टिलेज। By applying conservation tillage practices, you save time, fuel, and machinery wear. This result in increasing profit up to $100 per हेक्टेयर, सॉरी। अब इसमें क्या होता है कि कंजर्वेशन टिलेज मेथड अगर आप यूज़ करोगे या प्रैक्टिस आप यूज़ करोगे तो इसमें क्या आपका टाइम भी बढ़ेगा, आपका फ्यूल बचेगा, मशीनरी जो आप यूज़ करते हो वो भी बचेंगी, और ये आपके प्रॉफिट्स को 100 पर हेक्टेयर तक बचा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुनाफा ये आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट इज आर नाइट्रोजन। अब आपको नाइट्रोजन किस वे में चाहिए, लाइक नाइट्रोजन इज द की एलिमेंट नीडेड फॉर गुड प्लांट ग्रोथ। नाइट्रोजन एक ऐसा इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसेंशियल एफिशिएंट यूज ऑफ नाइट्रोजन कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड बाय 22%। और अगर आपके प्लांट्स को वो एफिशिएंट वे में नाइट्रोजन गैस मिलेगी तो ये 22% तक अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मैनेजिंग योर फार्म विदाउट ट्रैकिंग एवरीथिंग यू डू इज लाइक ड्राइविंग अ कार विद अ ब्लाइंड फोल्ड। यानी कि अगर आप अपने फार्म को ट्रैकिंग के बिना चला रहे हो, आप उसको ट्रैकिंग के बिना मतलब मैनेज कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप एक कार चला रहे हो, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड यानी कि आंखों पर पट्टी बांधकर। फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेल्प यू टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर फार्मिंग activities and analyze uses of all input and expenses so you could identify your weak point and make proper improvement. अब क्या होता है कि अगर आप फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो ये आपकी पूरी जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ होंगी उनको इम्प्रूव करेगा, उनको एनालाइज करेगा और आपको ये बताएगा कि आपको जो आपके जो भी इनपुट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उन्हें बताएगा। इसके अलावा वो आपके जो वीक पॉइंट हैं कि आपने कहाँ कमी करी, कहाँ गलती रह गई है ना, कैसे आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हो, ये आपको वो भी बताएगा। बाय फॉलोइंग दिस 5 की फार्मिंग मेजर्स यू विल सी फर्स्ट इम्प्रूवमेंट इन योर फार्मिंग प्रोडक्टिविटी इमीडिएटली। अगर ये हम ऊपर वाले जो हमने अभी टॉपिक्स पढ़े हैं, पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर हम इन चीज़ों को अपनी फार्मिंग प्रोडक्टिविटी में अप्लाई करेंगे तो हमको डेफिनेटली इंक्रीजमेंट मिलेगा अपने क्रॉप प्रोडक्शन में। सो स्टार्ट यूजिंग एग्रीवी टुडे एंड मेक योर फर्स्ट स्टेप। यानी कि अगर आप एक किसान हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं और आपका कभी एक्टिविटी मिले कि आपको जाके लोगों से इंटरेक्शन करना है तो आप ये 5 स्टेप जाके उन्हें बताइएगा जिससे कि वो अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। ओके, now homework time. Question first is which of these is not a cereal? maize, gram, wheat, rice. इनमें से कौन सीरियल नहीं है यानी कि अनाज नहीं है। सेकंड इज which of these is not a खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है। which of these nutrient is compost rich in? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा रिच है यानी कि खाद में। ओके, फोर्थ इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंगल डिजीज ऑफ प्लांट? इनमें से कौन सी डिजीज है जो फंगल डिजीज नहीं है प्लांट की। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास। ओके, थैंक यू।